संपत्ति जुटाते हैं, कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। He can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. ये क्या बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी? ये माओवादी मनस्थिति है। एक भी गरीब का घर हम कांग्रेस पार्टी को छीनने नहीं देंगे। हकीकत अब पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं विरासत पर आर पार की। देश में चुनावों के बीच विरासत पर नई सियासत शुरू हो गई है, जिस पर कांग्रेस की आफत बढ़ गई है। अंकल सैम ने कांग्रेस के लिए एक और सेल्फ गोल कर दिया है, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, जो काफी दिलचस्प कानून है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान पर तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस का एक ही मंत्र है और वो है लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन कांग्रेस खुलकर सैम पित्रोदा के बचाव में उतर आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि हमारे देश में संविधान है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, बीजेपी सिर्फ वोट के लिए ऐसा कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी स्पष्टीकरण दिया। जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा दुनिया भर में कई लोगों के मेंटोर हैं, दोस्त हैं और गाइड रहे हैं। इनमें मैं भी शामिल हूं। उन्होंने देश के विकास में कई अहम योगदान दिए हैं। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो खुलकर मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से, सनसनीखेज तरीके से पेश किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है या कांग्रेस एक के बाद एक खुद ही सेल्फ गोल कर रही है? आज इसी पर कर रही हूं चर्चा। लेकिन उससे पहले कि किस तरह से इस पूरी विरासत टैक्स पर जो सियासत शुरू हो गई है और जो एक नई बहस छिड़ गई है, शुरू हो गई है, उस पर एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई है। वो ग्राफिक्स जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो ग्राफिक्स एक बार लीजिए। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा के दौरान, अपनी रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति को लूटना चाहती है। कांग्रेस ने संपत्ति बंटवारे की बात की है। शहजादे के सलाहकार ने यह बात कही है। थिंक टैंक है सैम पित्रोदा की अगर बात की जाए तो। और शहजादे यानी कि राहुल गांधी के लिए वो कह रहे हैं मिडिल क्लास पर ज्यादा टैक्स लगाने की सलाह किसने दी? सैम पित्रोदा ने। ये लोग इससे भी एक कदम आगे अब बढ़ गए हैं। अब कांग्रेस विरासत टैक्स लेकर आएगी। माता पिता से मिलने वाली यानी कि जो संपत्ति है, जो विरासत है, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। चुनावी समर में जहां कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उठा विवाद थमा भी नहीं था कि आज एक बार फिर बीजेपी को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया। जी हां, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान से सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों एक बयान में कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उनके इस बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया। पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। पित्रोदा के इस बयान के बाद कांग्रेस एक बार फिर घिरते हुए नजर आ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर आपकी मकान, दुकान और खेत पर है। ये आपकी संपत्ति को लेना चाहते हैं। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी रहेगी। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब कांग्रेस का कहना है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। यानी कांग्रेस का मंत्र है
कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में सैम पित्रोदा की अहम भूमिका है। जब मोदी जी ने यह मुद्दा उठाया तो पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैकफुट पर आ गए। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे, सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। पहले मैनिफेस्टो, फिर मंगलसूत्र और अब विरासत पर हक के मामले में कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का सच सैम पित्रोदा समझा रहे हैं। क्या यही है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नई रणनीति? क्या मोदी को हराने के लिए बना इंडिया गठबंधन अब लोगों की विरासत को छीनना चाहता है? या यूं कहें कि राहुल के सलाहकार अंकल सैम ने मुंह खोला और खराब कर दिया खेला। आज इसी पर होगा प्रहार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। अवनिजेश अवस्थी जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी पॉलिटिकल एनालिस्ट बतौर हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर अजीज खान स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चंद्रमोहन जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ कि ये उस बात पर भी मोहर लगाता है जो प्रधानमंत्री बार बार आप पर हमला बोल रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं। यही कांग्रेस का हिडन एजेंडा है जो अंकल सैम बता रहे हैं, एक्सपोज कर दिया उन्होंने। देखिए क्या होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक फूला लेके आते हैं विपक्ष के लिए और अपने लिए एक जुमला लेके आते हैं। जब वो बहुत बड़ी बात बोल देते हैं तो उन्हीं के नेता के कहते हैं उसे जुमला। अच्छा। और कोई अगर नेता बात बोल दे तो उसको वो उठा के अपनी बातों में घुमा के पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी अगर नॉलेज पूरी ना हो तो मैं उन्हें बता दूं कि 1985 के अंदर एसटी ड्यूटी को राजीव गांधी जी ने खत्म कर दिया था। और इसी तथ्य के ऊपर 2014 में, ये भी तो बताइए ना चंद्रमोहन, दे तो दूं ना पूरी। हाँ। थोड़ा समय तो दे दीजिए। हाँ। बाद में प्रश्न पूछ लेना। हाँ। और इसी तथ्य पे 2014 में जयंत सिन्हा ने स्वाधीन ग्रुप पर इसको लागू करने के लिए कहा था। और 17 में इसी रिपोर्ट के ऊपर मोदी सरकार तैयार हुई थी। 18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी इस पे तैयार हुए थे। तो ये डर जो आपने नोटबंदी में मेरी देश की जनता पे और इस भारत की देश की जनता पे डाला था, जिस मंगलसूत्र की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, वो तो आपने एक बार छीना ही है। और कब कदर करते हैं मंगलसूत्र की? जब मणिपुर के अंदर महिलाओं के एक जवान की महिला को घुमाया जाता है, उस पे मणिपुर नहीं याद आता है, मणिपुर पे मंगलसूत्र याद नहीं आता है। तो जब मुद्दों से हटेगा ना हिमानी जी इलेक्शन, और इलेक्शन में जब हार दिखने लग जाएगी तो फिर देश के प्रधानमंत्री कुछ ऐसा डमरू ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे देश की जनता का अरे पर ये